हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं क्लास नाइन्थ के मॉडल सेट जो जैक बोर्ड का दिया हुआ है। इस मॉडल सेट से 2023 एग्ज़ाम जो एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है क्लास नाइन्थ के मॉडल सेट से सवाल आ सकते हैं। चलिए हम लोग इस सवाल हल करते हैं। मॉडल सेट में 40 प्रश्न रहेगा। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। तो इस वीडियो में हम लोग 1 से 20 तक सवाल हल करेंगे। ठीक है। पहला सवाल देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। अब याद कीजिए परिमेय संख्या का परिभाषा क्या था। परिमेय संख्या का परिभाषा था आपका जिस संख्या को आप p बटा q के रूप में लिख सकते हो उसे कहते हैं परिमेय संख्या। जहां p, q पूर्णांक है, उसके साथ साथ q नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए √23 ये आपका वर्गमूल नहीं होगा तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। पाई का मान आप लोगों के पास पता है, पाई का मान होता है 22/7। देख के लग रहा है कि परिमेय संख्या है, लेकिन पाई इज नॉट ए रैशनल नंबर। ये भी परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि पाई का मान 22/7 नहीं होता है। ये लगभग पाई का जो मान होता है ये लगभग 22/7 होता है, यानी अप्रोक्स वैल्यू होता है। इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होता है। याद रखिएगा ये एक अपरिमेय संख्या है। और ये जो नंबर दिया हुआ है दशमलव प्रसार में नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये संख्या भी आप p बटा q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। बाकी रहा आपका √225, ये आपका 15 का स्क्वायर होता है 15, ये आपका हो जाएगा 15, यानी इसको लिख सकते हो 15/1, यानी ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, आंसर आपका हो गया डी। अगला सवाल देखिए। निम्न में से कौन सी संख्याएं जो कि 3 और 4 के बीच में होता है। 3 और 4 के बीच में देखिए 3 और 4 के बीच में तो एक नंबर है जैसे 0 1 2 1 2 3 4 ऐसे करके प्लस तक जाता है ना। तो 3 और 4 के बीच में बहुत सारे नंबर होता है 3 पॉइंट समथिंग समथिंग से 3.999 तक। तो एक भी संख्या ये इसके मिडिल जो मध्य बिंदु है वो क्या होगा 3+4/2 होता है। 7/2 जो ऑप्शन में दिया हुआ है 7/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक संख्या होता है 7/2। लेकिन दूसरा भी हो सकता है, अगर दशमलव प्रसार में रहेगा तो आपका 3 पॉइंट समथिंग, हाँ ऐसे भी हो सकता है संख्याएं, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए √5 माइनस √2 प्लस √5 प्लस √2, आपका फॉर्मूला दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी आपका हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी 3, ऑप्शन डी। अब देखिए सवाल नंबर 4, 32 के पावर में 2/5 कितने के बराबर होते हैं। 32 को आप अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड कीजिए। 2 16 2 8 2 4 2 2, यानी 32 को आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5, 2 2 टू दी पावर 5। तो इसको आप लिखिएगा बराबर 2 टू दी पावर 5 के पावर में 2/5। अब पावर में गुना होता है क्योंकि आपको पता है a टू दी पावर m होल टू दी पावर n बराबर होता है a टू दी पावर mn। तो आपका हो जाएगा 5 गुना 2 5 5 5 कैंसिल 2 स्क्वायर यानी 4। अगला, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है आपका जो दिया हुआ है चल राशि। यहाँ देखिए एक चल का बहुपद है, यहाँ 2 चल का बहुपद है, यहाँ भी 2 चल, यहाँ भी 3 चल। लेकिन इसमें देखिए पावर में 2 है, 1 है, पावर में 1 है, 1 है, लेकिन इसके पावर में 1 है, इसके पावर में इसको लिख सकते हो 5 टू दी पावर -1 है, इनके पावर में 1 1 1। बहुपद में याद रखिएगा, बहुपद में जो चल राशि होगा उसके घात जो होगा वो आपका अखंड संख्या होना चाहिए। पूर्णांक 0 1 2 3 ऐसे करके नंबर होना चाहिए। -1 फ्रैक्शन नहीं होगा, तो इसके चलते आपका ये बहुपद नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन सी।
बहुपद x माइनस टू का शून्य कौन सा है? बहुत ही आसान है। शून्य घात करने के लिए x माइनस टू बराबर 0 कर दीजिए। यहाँ से आपका आ जाएगा x बराबर 2, तो ऑप्शन आपका आ गया सी। अगला सवाल, बहुपद का घात क्या है? एक चल राशि का बहुपद है। इस x का घात है 3, यहाँ आपका है 4, यहाँ है 1, यहाँ है 0, कुछ नहीं है, 0। तो 3 4 1 0 का सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है? 4 है, तो ये 4 ही हो जाएगा आपका बहुपद का घात। जितने पावर रहेंगे सबसे बड़ा वाला जो पावर होगा वही हो जाता है पॉलिनोमियल का डिग्री यानी घात। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, यदि बहुपद को x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल का मान क्या होगा? एक तो आप भागा दे के भी कर सकते हो, लेकिन हम बोलेंगे कि शेषफल प्रमेय से आप लोग याद कीजिए। शेषफल प्रमेय क्या बोलते हैं? अगर f(x) एक पॉलिनोमियल है, अगर x माइनस a से आप उसको भागा दीजिएगा तो शेषफल होता है, शेषफल जो आपका होता है f ऑफ a या p ऑफ a, जो भी है बिठा देना होता है। तो यहाँ आप लोग क्या करोगे, जिससे भागा दोगे उसका शून्य घात कीजिए पहले, फिर a से बिठा दीजिए। तो यहाँ आपका मान लीजिए x माइनस ए बराबर 0 करेंगे तभी ना x बराबर a आएगा, तभी f का फंक्शन वैल्यू बिठा देंगे तो शेषफल आ जाता है। तो यहाँ x प्लस 1 को बराबर पहले 0 कर दीजिए, शून्य क्या आता है देखिए, यहाँ से आपका शून्य आ जाता है -1, तो शेषफल क्या हो जाएगा? p ऑफ -1, ये आपका हो जाएगा शेषफल, यानी -1 के होल क्यूब प्लस -1 के होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, -1 का होल क्यूब यानी -1, इनके स्क्वायर यानी +1, तो हो जाएगा -1 प्लस 1। देखिए चारों कट गया तो ऑप्शन 0, क्योंकि 0 है इनका शेषफल। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप के होता है? एक्स अक्ष पर देखिए, एक्स अक्ष पर जो होता है आपका बिंदु एक्स, ये आपका एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, कोई भी बिंदु जो होगा इसको आप क्या लिखते हो? 1 0, ये आपका हो जाता है 2 0, तो इस प्रकार के होंगे, यानी x 0। मूल बिंदु का निर्देशांक बहुत ही आसान है, 0 0। अगला सवाल है सवाल नंबर 11, ये जो बिंदु दिए है कार्तीय तल में कहाँ स्थित है? कार्तीय स्थानांक जो तल है होता है एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, और यहाँ आपका होता है वाई, होता है वाई डैश। क्या बिंदु दिए है? 0 -7, इसे कहते हैं प्रथम कार्तीय चतुर्थांश, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ। तो 0 -7 यानी x बराबर 0 जाएंगे, यानी मूल बिंदु पे रहेंगे। y बराबर -7 आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये बिंदु जो आपको होगा ये आपका हो जाएगा 0 -7। ये बिंदु किसके ऊपर है? y एक्स के ऊपर है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 रैखिक समीकरण इसका हल है, इसका हल है x बराबर 2, इनका हल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, मान बिठा दीजिए। x का मान 3 गुना 1 प्लस, x का मान क्या है? 3 गुना 1 प्लस y का मान है 2 बराबर k, दिस इम्प्लाई 3 प्लस 4 बराबर k, दिस इम्प्लाई 7 बराबर k। ऑप्शन आपका हो जाएगा 7। x अक्ष का समीकरण क्या होता है? y बराबर 0 होता है, y अक्ष का होता है x बराबर 0, याद रखिएगा। रैखिक समीकरण का हल क्या है? देखिए इतने सारे हल दिया है, कौन सा वाला इसका होगा चेक करना होगा। देखिए 2x प्लस वाई बराबर 5 दिए है। पहला समीकरण चेक करेंगे तो 2 गुना 2 प्लस 2 बराबर 5, यानी 4 प्लस 2 बराबर 5, यानी 6 बराबर 5 गलत है, तो ये नहीं होगा। अगला है x बराबर 1 y बराबर 2, यानी 2 इंटू 1 प्लस 2 बराबर 5, यानी 2 प्लस 2 बराबर 5, यानी 4 बराबर 5, ये भी गलत है, तो ये भी नहीं होगा। अगला x बराबर 2 y बराबर 1, 2 गुना 2 प्लस 1 बराबर 5, यानी 4 प्लस 1 बराबर 5, यानी 5 बराबर 5, ये सही है, तो हल हो गया ये। यूक्लिड का कथन कि सभी यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं,
निम्न रूप में दिया गया है, किस टाइप का है, एक उत्पत्ति है, एक अभिगृहित है, एक परिभाषा है, एक अभिधारणा है। ये ऑब्वियसली अभिधारणा है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है? एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं, देखिए बिंदु दिया हुआ है एक रेखा खींच दिए, फिर अगला रेखा खींच सकते हैं अपने हिसाब से, अनंत रेखा, कितने भी चाहे रेखा खींच सकते हो। दो बिंदु से एक ही रेखा खींच सकते हो, लेकिन एक बिंदु से अनंत रेखा खींच। 70 डिग्री का पूर्व कोण क्या होगा? 90 डिग्री का से घटा दीजिएगा तो ये आपको हो जाता है पूर्व कोण 20 डिग्री। अगर संपूरक बोलते हैं तो 110 डिग्री होता है, 180 से घटाना पड़ता है। यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो वो त्रिभुज कैसे है? एक कोण बाकी दो कोणों के योग के बराबर है। ये तो एक्चुअली समकोण त्रिभुज होता है। देखिए सिद्ध कर देते हैं कैसे होता है। मान लीजिए कोई भी एक त्रिभुज ऐसे है, इसका ए कोण ये है, बी आपका है, सी आपका है। तो क्या बोले हैं, एक कोण शेष दो कोणों का योग के बराबर है। मान लीजिए कोण ए कोण बी और कोण सी के बराबर है। ओके, तो हमें क्या पता है, धर्म त्रिभुज के धर्म से क्या पता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी आपका 180 डिग्री के बराबर होते हैं। दिस इंप्लाई कोण ए कोण बी प्लस सी के स्थान पर रख देंगे, ये जो बी प्लस सी है इनके स्थान पर रख देंगे कोण ए, तो 180 डिग्री। दिस इंप्लाई ट्वाइस कोण ए बराबर 180 डिग्री। यहाँ से आपका कोण ए आ जाएगा 180/2 यानी 90 डिग्री। एक कोण अगर 90 डिग्री मिल जाता है तो ये आपका हो जाता है समकोण त्रिभुज। अगला सवाल देखिए, आकृति में x का मान क्या है? ये जो आकृति है इसमें दिखाता है कि ये जो कोण है ये अंदर वाले जो दो कोण है इनके योग के बराबर होते हैं। x बराबर 40 + 50 यानी 90 डिग्री। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। आज की वीडियो का अंतिम सवाल, निम्नांकित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड। देखिए सर्वांग समता जो होता है वो आपका एरिया बराबर होते हैं, और एंगल एंगल में देखिए इस प्रकार के भी त्रिभुज हो सकता है, दोनों का देखिए सेम एंगल है, ये आपका समरूप है, ये आपका समरूप है, लेकिन सर्वांग सम नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन एंगल एंगल एंगल। ये कसौटी जो है सर्वांग समता का नहीं होता है, ये समरूपता का होता है। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में बाकी सवाल करेंगे। धन्यवाद।